आपने कितनी बार सुना होगा, अरे यार बस छोड़ दो। क्यों इतना सोचते हो? जैसे दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप ही छोड़ दो। और कोई कहता है भाई बस उस पुराने मेम को छोड़ दो, नए मेम्स आए हैं। या फिर ऑफिस में बॉस का वही क्लासिक डायलॉग, ये प्रोजेक्ट तो गया, अगले प्रोजेक्ट पे फोकस करो। हम सब ने ये डायलॉग्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुन ही रखे हैं। लेकिन कभी सोचा है ये लेट गो करना आखिर होता क्या है? और ये इतना आसान है क्या? आज हम थोड़ी मस्ती और मजे के साथ बात करेंगे द पावर ऑफ लेटिंग गो, क्योंकि अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे यारों, ये वीडियो एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि लेटिंग गो का कंसेप्ट क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, और कैसे आप अपनी डेली लाइफ में इस इम्पोर्टेंट लेटिंग गो कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वरना हमारे नए वीडियोस को आप मिस कर दोगे। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि लेटिंग गो का असली मतलब होता क्या है। देखो, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ से हार मान रहे हो या फिर आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज का। अरे बिल्कुल भी नहीं। लेटिंग गो का मतलब है अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस, पुराने गिले शिकवे और ऐसी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे सोचो कि एक पुरानी जीन्स या कोई आपका पुराना कपड़ा जो आपको अभी फिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके कबर्ड में जगह बनाए रखे हैं, उसने एक जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। उस जीन्स को, उस कपड़े को आप छोड़ देते हो, आप निकाल देते हो, ताकि आप नए फैशन ट्रेंड्स को जगह दे सकते हो आपकी जिंदगी में। उसी तरह से अब सवाल उठता है कि भाई क्यों सोचना चाहिए हमने इतना इस लेटिंग गो के बारे में? क्यों ये जरूरी है? जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में अटक जाते हैं जैसे कोई स्टक रिकॉर्ड की तरह, बस वही घिसी पीटी चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है। जैसे आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, या फिर कभी कभी किसी उसी पुरानी बात को लेकर आप उस लूप में लटक गए हो, अटक गए हो, बस वहीं बैठे हुए हो। लेकिन यार, अगर आप आपकी इस पुरानी प्लेलिस्ट में अटके रहोगे तो नए हिट्स कैसे एंजॉय करोगे? और हाथ में एक पुरानी सी चीज को कसकर पकड़ के रखोगे तो नई चीजों को कैसे आप ग्रैब करोगे? और हाँ, ये करना इतना आसान नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट्स को छोड़ना, इनसिक्योरिटीज को बाय बाय बोलना, ये सब थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन एक बात सोचिए, लेटिंग गो का प्रोसेस थोड़ा सा सेल्फ क्लीनिंग मोड में आने जैसा है। जैसे आप आपके रूम का सारा क्लटर साफ कर देते हो, साफ सफाई करते हो आप आपके रूम की, वैसे ही दिमाग के क्लटर की भी साफ सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स लाइक जब आप फ्रिज में स्पेस बनाते हो ताकि आप नए स्नैक्स को रख सकते हो, वैसे ही दिमाग में भी हमें नए आइडियाज के लिए स्पेस बनानी जरूरी है। राइट? अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। जब हम किसी नेगेटिव चीज को छोड़ते नहीं हैं, तो हमारे ब्रेन में स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं और हमारा ब्रेन उसी स्ट्रेस मोड में अटक जाता है। इट्स लाइक ब्रेन के सीपीयू को ओवरलोड कर दिया जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि लेटिंग गो करने से आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। जैसे ही आप एक रिफ्रेश बटन दबाते हैं, तो सब कुछ रीसेट हो जाता है। वैसे ही आपके ब्रेन को रिलैक्स फील करवाने के लिए, नए चैलेंजेस के लिए आपको रेडी करने के लिए, आपको लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस कम होने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, 2x स्पीड में इंप्रूव होने लगती है, और आप लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस को फुल एचडी वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप लेट गो नहीं करते तो क्या होता? आप अपने पास के बफरिंग मोड में ही अटके हुए रहते हो, या फिर नए अपॉर्चुनिटीज के नए टैब को खोलने का चांस ही मिस कर देते हो। अब आपने आज में जीना ही बंद कर दिया होता है। जब आप अपने आज को जीने के बजाय पुरानी यादों के स्लो मोशन वर्जन में ही जी रहे हो, तो आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? और ये सिर्फ आपको मेंटली ही ड्रेन नहीं करता है, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी
खराब करता है, आपकी बैटरी को लो मोड में ले जाता है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस आपके एनर्जी लेवल्स को इतना नीचे खींच देता है जैसे लो बैटरी के नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे हों। तो दोस्तों, लेट गो करने के लिए एक छोटी सी फन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले अपने थॉट्स को एक पेपर पर लिख लीजिए। जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें आप लिख डालिए। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं आपके इस माइंड में। फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये चीजें मेरी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हैं? क्या मैं इन्हें रिलीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और भी बेटर बना सकता हूँ या सकती हूँ। अगली सुबह आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से मस्ती भरे अफर्मेशन के साथ शुरू कीजिए। मैं अपने लाइफ से नेगेटिविटी और अननेसेसरी स्ट्रेस को रिलीज करता हूँ या करती हूँ और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं अपने आप को ओपन करता हूँ। एक बार फिर से दोहराती हूँ, मैं अपने लाइफ से नेगेटिविटी और अननेसेसरी स्ट्रेस को रिलीज करता हूँ या करती हूँ और नए अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को ओपन करता हूँ। ये आप अफर्मेशन दिन की शुरुआत इस अफर्मेशन से आप कीजिए। ये छोटा सा स्टेप धीरे धीरे आपको लेटिंग गो में मदद करेगा और आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देखना शुरू करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम पे नए फॉलोअर्स आना शुरू हो जाते हैं या फिर यूट्यूब पे नए सब्सक्राइबर्स और नए फॉलोअर्स आ जाते हैं। दोस्तों, लेटिंग गो एक जर्नी है, एक एडवेंचर है जिसमें पेशेंस और थोड़ा सा स्वैग लगता है। लेकिन जब आप ये करना सीख जाते हैं तो जिंदगी आपके लिए नए फन फिल्ड रास्ते खोल देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट्स में बताएं कि आप अपने लाइफ में क्या छोड़ना चाहते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और लेटिंग गो का पावर अपनी जिंदगी में लेकर आइए।